चलते हैं। वो कह रहे थे कि हम कुछ कर नहीं सकते उनका, वो लोग खुद से कर रहे हैं, खुद से, हिजबुल्लाह वाले। हम तो खुद परेशान हैं उनसे। हाँ, तो वो तुम्हारे ऊपर हमला कर दे रहे हैं, इसराइल के ऊपर। मतलब इसराइल से पंगा, हाँ, इसराइल से पंगा ले रहे थे साहब। फिर क्या हुआ, आइए। एक गाना था, उस गाने को थोड़ी देर में गाऊंगा, पर पहले ज़रा देख लें कहाँ क्या चल रहा है। हाय 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 हाय। ये दिखाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ओहो, ये भी नहीं दिखा सकते भाई। ये है सही। ओ तेरी बूम, बूम बूम शकला का बूम बूम शा। माइला, खड़े थे। आई ला, ये क्या हुआ? इतनी जोर से पादा कि खुद ही गिर पड़े। ओ ओ ओ माय गुड्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस। कमाल हो गया भाई। आई ला, बैटरी फट गई। मोबाइल में बैटरी लगी थी, बैटरी फट गई भैया। सॉरी, मोबाइल नहीं था। मोबाइल तो पकड़ लेगा कोई, मोबाइल में जीपीएस है, मोबाइल से सुन सकते हैं, मोबाइल में ऐसा कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन। तो फिर क्या करें, बहुत दिमाग लगाया साहब, बहुत दिमाग लगाया गया। और दिमाग लगा के क्या किया, असी पेजर लगाएंगे, पेजर। यस, हिजबुल्लाह ने पेजर लगाए, कमर में लगाए थे और जेब में रखते थे। कमर वालों की अतड़ियाँ बाहर आ गई, जेब वालों के कंचे उड़ गए, टंग। इधर उधर टकराए, शीशे में आ गए, टंग टंग, कसम से सब के सब। या वल्लाह, क्या हो रहा है ये? अब ऊपर जाएंगे तो हूरों के साथ क्या करेंगे, पूछेंगे कहाँ है बे, ये कहाँ उड़ाया? उफ, बड़ा बुरा है। बिना उसके कैसे काम बनेगा। उड़ गए, गया आइटम ही खलास, धूम से वो गया दूर, 500 मीटर दूर पड़ा। अल्लाह, उसके भी चीथड़े उड़ गए, लग भी नहीं सकता दोबारा। अरे प्रभु, राम 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 राम। क्या करें, बड़ा बुरा हो रहा भाई साहब। ऐसा कहीं कभी कोई एक्शन देखा इस तरह का, पेजर पेजर का ऐसा? मतलब पेजर भी इतना खतरनाक। पेजर तो पता है लोगों को कि पेजर नहीं पता। कमाल है। आइए देखें जरा। ओए 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 ओए, अरे भाई साहब, पूरी कमर उड़ गई। अरे रे रे, कंचे उड़ गए 16। हाँ, उफ। गाना था, बिछड़े सभी बारी बारी, उड़ गए सभी बारी बारी। हाँ, कोई एक आध थोड़ी, लाइन से हमला था, कंटिन्यूस, दैत दनादन दैत दनादन। भाई साहब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। बेचारा वो इमरजेंसी वाला, एम्बुलेंस वाला आया, बोले तुम्हें उठाता हूँ, उसके कंचे उड़ गए, भकाक। पुलिस वाला आया, रुक जा मैं देखता हूँ, धड़ाक। आई ला, ये तो बड़ा बुरा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ। असी मदद करेंगे, उड़ गए। ओ भाई साहब, कंचे ही कंचे हैं चारों तरफ, कंचे फ्री। क्या बताएं, बड़ा बुरा हो रहा है भाई साहब, बड़ा बुरा हो रहा है। देखूं तो 4 कमेंट ले लूँ जरा, इन लोगों की मजे भी ले लूँ जरा। काफिर अपने ऑर्गन्स डोनेट करो खुदा के वास्ते। नहीं, ऑर्गन तो डोनेट कर देगा, कंचे कोई डोनेट नहीं करेगा। और वो कह रहे थे हम डोनेट करेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर हमको इन सारी की ज़रूरत पड़ेगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम था वो तो तुम वैसे ही उड़ा लिए। लाहौर पे बिल्ला कूदत। ऐसे इतना अन्याय कोई ऐसा करता है क्या? है, बताइए आप। शुभंकर पात्रा जी, जय हो भैया, जय हो। क्या करें, बड़ा बुरा है। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग टंग टंग। तूने मारी एंट्री यार, उड़ गई गोटियां यार, टन टन टन। कमाल है। आइए जरा हॉस्पिटल्स का भी हाल देख लें। ओहो हो, अरे राम, इतने सारे, अरे इतने तो चीन से भी कंचे मंगवाएगा तुम यहाँ पाएंगे भाई। ओह ओ यो रामा रामा रामा, अयो हो। ओए तुम क्या करती, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम बहुत गलत करती। इजराइल ने किया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम ऑपरेशन पेजर रखा था, ऑपरेशन बीपर जो उनका ऑफिशियल नाम था। भारत ये होते तो मालूम क्या नाम रखते, ऑपरेशन कंचे। भाई सब जगह नहीं है। और बेचारा, अब देखो स्पेशलिटी तो एक ही डॉक्टर की रहेगी ना। हाँ, अब वो एक और केस आया, सब बोले क्या कंचे, एक और केस कंचे, लाइन लगी हुई, कंचे 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 कंचे। अरे राम राम राम, सबके उड़ गए। लाहौर पे बिल्ला कूदत, कहाँ से लाएं? वैसे जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं, कंचों का प्रोडक्शन भारत में होता है। कांच वाले जो कंचे होते हैं उनका प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। बट टिपिकल होता है उनको बनाना ना, बट मुश्किल होता है। इतने सस्ते क्यों बिकते मुझे आज तक समझ में नहीं आया। खैर, अब उसकी जगह कांच वाली लगा लो। पहले भी तो लोग के वो एक क्रिकेटर थे हमारे साहब, नाम नहीं लेंगे,
तो उनको बॉल लग गई थी आँख में, तो उन्होंने पत्थर की आँख लगा ली थी, कंचा लगा लिया था, कंचा आँख में। वहाँ लग सकता तो यहाँ भी लगा लेना, उसमें क्या दिक्कत है, बस बजेंगे। हाँ ठीक है ना, कोई नहीं। दे नीड टू कॉन्टैक्ट RG कर। अरे वो तो उल्टे जो बचा कुचा वो माल भी निकाल के बेच देंगे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो, वो तो और खतरनाक है। आतंकवादियों को कौन सा डर लगता है, वो तो इतने खतरनाक है। अब नाम आप लोगों को पता है इसलिए तो मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे से नाम क्यों बुलवाते हो, फिर कल वो चला आएगा अपना नोटिस लेके ससुरा। एक तो समस्या ये है। हाँ अच्छा, इनको लगता है, एक और मजे की बात, इन लोगों को लगता है कि जैसे एड्रेस बताएंगे नहीं, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, मैं फलाने फलाने का अटॉर्नी बोल रहा हूँ। अच्छा जी, उसका फलाने का अटॉर्नी हूँ, आपने वीडियो डाली, हटा लो, नोटिस भेज रहे हैं हम आपको, पता बताइए, मैं पता बता देता हूँ, ये पता है। आधे तो उसमें ही खड़े रह जाते हैं, इसने तो बता दिया, भेज देते हैं कुछ लोग, ठीक है भैया। अच्छा पता बताने के बाद वो इस पर डिलीवर तो होगा ना, अरे प्रभु गजब लोग हैं। आदमी पता बता रहा तो भी पूछते हो। खैर चलिए आगे चलें, जरा कंचों की बात करें। इनको सायरन बदल लेना चाहिए, इसके वो की जगह मालूम क्या करना चाहिए, कंचे 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 बू बू बू, नहीं कंचे कंचे कंचे। अरे राम राम राम, बहुत बुरा हो रहा है मैं कह रहा हूँ भाई साहब। अरे रे रे रे, इतने तो भाई साहब, मतलब ऐसे थोड़े बहुत नहीं। सुनने में आया 4,000 लोगों के, बोले तो 8,000 हो गए इंटू 2 अगर रहे होंगे तो, और बाकी आइटम वो तो पूछो मत, वो तो चिथड़े वैसे उड़ गए। राम 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 राम, कहाँ से लाएंगे। अब नहीं भाई सब गया खेल हो गया, घर वालियाँ भी परेशान रहेंगी, कहाँ जाएं बेचारे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। पर कोई नहीं, उनके तो ऑप्शन बहुत होते हैं। हाँ लाला ले जा, लाला तू ला ले ला ले ला, बहुत ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। कमाल है। चलो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक वो मजाक के तौर पे एक का नाम रखा था डॉन का, पप्पू पेजर। देखा कितना घातक होता है पप्पू पेजर। पप्पू नहीं है पेजर, पेजर ने पप्पू उड़ा दिया। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, कौन सी दुनिया में हो आप, इतना खतरनाक काम। लाहौर पे बिल्ला कूदत, बहुत गलत हो रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई साहब बहुत गलत हो रहा है। आप थोड़ा नज़दीक से देखें क्या हो गया, पहले पहले जरा देखो क्या हो गया, इधर दिखाते हैं क्या हो गया और ऊपर दिखाएंगे। अयो राम गए। सैयद मोहम्मद है, सैयद मोहम्मद कहते हैं डू नॉट परचेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस्ड इन US, कनाडा, UK, EU, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, न्यूजीलैंड, जापान और कोरिया। बराबर। डू नॉट परचेज वेस्टर्न ब्रांड्स, दे आर प्रोड्यूस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बराबर। दे कैन बी वेपनाइज्ड अगेंस्ट यू एंड योर फैमिलीज। एकदम सही, बराबर। मैं बोला मैं इसके साथ में, पहली बार किसी मुसलमान के साथ मेरे बाबा सैयद मोहम्मद के साथ में भी +1 10,000 रीट्वीट है। मैं कहता हूँ इसको 1 लाख कराओ रे बाबा, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। कोई वेस्टर्न ब्रांड मत खरीदो, इन लोगों से बिल्कुल मत खरीदो। चाइना में बने हुए, US, कनाडा, UK, EU, ताइवान, न्यूजीलैंड, जापान, कोरियन में बने हुए बिल्कुल मत खरीदो। अब तुम्हारे देश कौन सा बचा, एक ये मैं यहाँ ही ना, मैं कंचा की गारंटी देता रहा बाबा, कंचा नहीं उड़ेगा, इंश्योरेंस करके देगा, कंचा इंश्योरेंस बराबर। उड़ जाए तो आके पैसा लेके जाने का। हाँ तो सॉलिड कहाँ, बढ़िया काम हो गया। तो भारत को कहना चाहिए हमारे वाले नहीं फटे, हमारे से कंचे नहीं उड़े, कंचा सेफ। अब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पुराना हो गया मोदी जी, अब आईफोन पे लिखा कीजिए कंचा सेफ। हाँ पुराने ज़माने की बातें हो गई, अब नई टैगलाइन आनी चाहिए। या मेक इन इंडिया कंचा सेफ। है गजब है भाई, सही है। काफ़ी शुक्ला ऐसे कौन डिस्क्राइब करता, मैं क्या करूँ, सच में ऐसा हो रहा तो मैं क्या करूँ बताओ। आइडिया सही दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। आप कंचा सेफ लिखोगे, सामने वाले को समझ में आएगा, यस आइटम सेफ, कंचा सेफ। बस चीतड़ होगा, जिनके गए उनसे पूछो। आपको भाई साहब आपको थोड़ी दर्द हो रहा होगा, अगले से पूछो क्या करेगा ज़िंदगी भर। कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया सब। अब बेटा तुम जिहाद ही करो, अब कुछ बचा भी नहीं तुम्हारे पास है। उफ, अब मतलब अगर माले गनीमत मिल भी गया, जिहाद का भी क्या फ़ायदा है, करोगे क्या, चाटोगे बैठ के हैं। ए राम 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 राम, बहुत गलत हो रहा है भाई साहब, क्या करें, कहाँ जाए। दूसरों के लिए माले गनीमत कमाए, क्या क्या दूसरों के लिए, घरवालियाँ भी दूसरे, क्या क्या बोले आप, हो गया काम। चल कोई नहीं। तो साहब ऐसे 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 इतना गलत काम हो गया। तो बता आप देखो, लड़ो अच्छे से, लड़ो इज्जत से, लड़ो आमने सामने, लड़ो बंदूक से, लड़ो बम से, लड़ो कंचे से। कंचे मतलब कंचे पे कौन अटैक करता है, बिलो द बेल्ट है सर, ये बिलो द बेल्ट। आई मीन हाउ कैन यू डू इट, इट्स कॉल्ड बिलो द बेल्ट, यू कैन नॉट डू दैट। गलत हो रहा है ये, UN में इसका जो है वो सवाल उठाया जाना चाहिए कि साहब कंचे पे नहीं, ये गलत बात है। हाँ आइटम उड़ा दिया, आदमी जिंदा, आइटम खत्म।
अरे तो आदमी करेगा क्या? अब आदमी कहाँ बचा? अरे वो तुमको चाहिए था ना अमेरिका वालों, LGBTQ आउच, ले जाओ, सेल लगी, सेल, बम्पर सेल, एक साथ 4,000। हाँ, LGBTQ। और सुनो, जिन जिन के उड़ गए उनके लिए भी वहाँ पे उन लोग ऐसा शौक रखते हैं, अब उड़ तो गए ये, तो तुम क्या है, वो आगे उगवा लो, वो इंजेक्शन से उग जाते हैं, और वो बाल बाल बना के लिपस्टिक विपस्टिक लगा के, और उधर बढ़िया एकदम हिसाब किताब जमवा लो अपना, ऑपरेशन हो जाता है बढ़िया। वो तो पता नहीं, वो तो आना नहीं है, तो कम से कम पैसे ही कमा लो, है। चलो, बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी। गुरु जी, कांच के कंचे लगवाने की सलाह न दें, कहीं टकरा कर आपस में ब्लास्ट कर गए तो पोर्टल के अंदर रिकॉर्ड बन जाएगा कि ब्लास्ट कर दिए बिना बोलो, ओला ही उबर। अरे साहब, बहुत बुरी स्थिति है, क्या बोले। आज सारी महिलाएं चली जाएंगी, बोले बहुत अश्लील वीडियो है आज का। अब मैं क्या करूं, ऐसा है, हुआ अश्लील तो इजराइल है, मतलब उसको सोचना चाहिए क्या कर रहा है। ऐसे कोई करता है क्या, है? बताओ यार, धमाक से उड़ा दिए, कमाल है। अगला आदमी था संभाल के बैठा था ना, ओवैसी से जय कंचा जय हजमोला। अरे साहब, हो गया खेल। खैर, लेकिन बात गंभीर है, आप सोच के देखिए, अब आप, खेल खत्म, क्या बचा आदमी का, है? क्या करेगा बेचारा, मतलब हो गया खेल। अब तो कहाँ, कितने अच्छे सपने होते थे, सेक्स लेव, ये वो फलान ढिकान, सब गया पानी में। सेक्स लेव हैं लेकिन, चने हैं लेकिन दांत नहीं है, करें क्या, कहाँ जाएं? और यहाँ तो बत्ती सी भी नहीं लग सकती, मामला ही गड़बड़ हो गया, बहुत बुरा हो रहा है। हुआ कैसे, आओ देखें, बहुत सारी थ्योरियां हैं दुनिया जान की। चाहे वो टेक्नोलॉजी जिसके जरिए इजराइल की मोसाद ने पेजर्स में कॉन्फ़िगर किए। पेजर साधारण रेडियो डिवाइस होते हैं जिनसे छोटे मैसेजेस या सिग्नल रिसीव किए जाते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह फाइटर्स आपस में बात करने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती जिसका कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया जा सके। इजराइल ने इसे इसलिए निशाना बनाया क्योंकि ये डिवाइस सभी हिजबुल्लाह फाइटर्स अपने पास रखते हैं। 5 महीने पहले हिजबुल्लाह ने ताइवान की एक कंपनी को ऐसे 5,000 पेजर्स का ऑर्डर दिया। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की मोसाद ने PETN नाम का एक एक्सप्लोसिव मटेरियल इन पेजर्स की बैटरीज पर लगा दिया। इस वजह से सेंसर तक इसकी पहचान नहीं कर पाते। इसका इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में दोपहर 3:30 बजे इन पेजर्स पर एक मैसेज आया। इस मैसेज ने पेजर्स में लगे एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर दिया। ब्लास्ट से पहले कई सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी। आमतौर पर ये डिवाइस पॉकेट या बेल्ट में माउंट किया जाता है, जिसकी वजह से जब ये ब्लास्ट हुए तब ये और जानलेवा बन गया। तो साहब PETN का इस्तेमाल किया गया था, कहते कोई मैसेज आया, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ मैसेज था, तो बोले मतलब पोजीशनिंग भी सही होनी चाहिए ना, 90 डिग्री पे, तभी धड़ाम से खलास, बूम हो गया। उसके बाद बेचारे सुन ही नहीं पाए, बीप बीप की आवाज़ आई थी इससे पहले। नितिन जी, नो मैनर्स मेंटेन 10 सेकंड साइलेंस ऑन दिस इवेंट्स। अरे बहुत, 10 सेकंड नहीं सर, अभी बहुत सारे रखने पड़ेंगे साइलेंस आपको, मैं क्या करूं, केस ही अपने आप में ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं। खैर, तो उम्मा का चुम्मा हो गया भाई, ये तो गंदा वाला एकदम भकाक। खैर, ब्लास्ट हुआ था, तो ब्लास्ट हुआ कैसे, बोले बैटरी के अंदर PETN कर दिया था। अच्छा, तो इन्होंने उससे कंपनी से क्यों खरीदा, तो उसके पीछे की कहानी बताते हैं कि बोले एक पेजर वाला आया, बोले आप लोग पेजर इस्तेमाल करते हो, बोले यस, बोले हम आपको सस्ते पेजर दे देंगे, और ऐसा पेजर देंगे जो एक बार बैटरी चार्ज करने पे 1 महीने तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा, ऐसी वाली नया हम लेकर आए हैं, वो न्यूक्लियर वाली बैटरी। खुश हो गए, बोले यही तो चाहिए, एक बार चार्ज करके 6 महीने, बोले 6 महीने। 5-6 हज़ार पेजर का ऑर्डर दे दिया, 5-6 हज़ार पेजर लग गए, बस फिर क्या, फिर बैटरी उड़ी धाड़ 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 धाड़। मतलब जब तक वो समझ पाते, एक दूसरे को बता पाते, बता भाईजान मेरा गया, बोले तो इधर तो पहले ही गया, खलास। उधर फोन लगा, अल्लाह इनका तो गया, वो उधर बता रही दूसरी, पुप्पी हमारा भी गया, बुरा हाल है, खेल हो गया भाई। तो खैर, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, पर ऐसा हुआ। पर क्या वाकई में PETN है या क्या है, वो तो उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत सोच समझ के किया गया, इतना लंबा इंतज़ार करके किया गया हमला था। इसके बाद में लोग मजाक उड़ा रहे हैं इनका, बोले पेजर बंद, पहले बेचारों ने मोबाइल बंद किए थे, अब पेजर बंद, पेजर बंद के बाद ये लोग बोले अब हिजबुल्लाह ऐसे चलेगा, डायल वाला फोन लगा, हेलो मैं कह रहा हूँ भाईजान, मैंने पेजर लगाना बंद कर दिया है। हाँ भाई सही है, अब इजराइल है, उसका कोई भरोसा थोड़ी, पता चला इसमें भी कुछ वो अंटे वाली जो कॉर्ड है उसमें कुछ कर दे लफड़ा, वो फांसी लगा दे उसको, को भरोसा नहीं है, इसका भी इस्तेमाल मत करना, मैं तो बता रहा हूँ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करे बेचारे, कहाँ जाए। सस्ते के चक्कर में टूल की वाट लग गई।
सस्ते के चक्कर में ऐसी होता है सर। सस्ते में यही होता है। खैर गजब है। कंचा वाला लाइम बॉटल रिमाइंड मी ऑफ चाइल्डहुड। हाँ, उसमें भी बॉटल कभी कभी फट जाती थी, मैंने सुना है। मिस बल्ला, सही बात है। इफ ऑल बैटरीज आर टारगेटेड देन कैमल राइड्स। अभी आ रहा हूँ सर इस पर। अब इनका ये कहना था, जो पहले मीम्स देख लो सर, कैसे कैसे मीम्स बनाए लोगों ने। ऐसे कोई मजाक करता, मतलब कोई ऐसे ऐसे मजाक करता है? बताइए। किलर बीपर्स, उफ, ऑल आइज ऑन बॉल्स। भाईजान मैं कह रहा हूँ ये से मजाक नहीं उड़ा सकती, ये बहुत गलत हो रही है। ऊपर बोल, इतनी सारी बोल, नीचे बोल। जे जन्नत में पहुंच गई सारी बोलें, आदमी नीचे रह गया। मैं कह रही हूँ बहुत गलत हो रही है भाईजान। बोलें पहले पहुंच गई। कोई बात नहीं, अभी पीछे पीछे आ रहे हैं, अपनी अपनी बॉल पहचान लेना, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, खाली पीली इतना टेंशन आई ला। तो भाई लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, आज तमाम सारे मीम्स बने। खैर, तो न्यूज़ रिपोर्ट का कहना था कि जो है पेजर की जो बैटरी है, ऐसे 5,000 पेजर बेचे गए थे, उन पेजर की बैटरी में जो है PETN है बराबर। अब बेचारे जो लोग हॉस्पिटल गए उनमें से कुछ लोग मर भी गए। तो मर गए तब क्या हुआ वो भी देखे जरा। मैं कह रही हूँ भाईजान, आशिक का जनाजा है, धूम से निकलेगा। हाँ, आइए। ला बैक हो गई बैक बेटा, देखो। बूम, बम फट गया रे, बम फट गया। मम्मी मम्मी, बम बम फट गया, मम्मी बम फट गया। बताओ, जनाजा नहीं निकलने दे रहे कम वक्त इजराइल वालों। अबे तुमको नर्क में जगह नहीं मिलेगी, नर्क में। जनाजा निकल रहा था, मैं कह रही भाईजान, बॉल के साथ में आदमी उड़ गया। बॉल पहले पहुंच गई, आदमी बाद में पहुंच रही है, अपनी बॉल पकड़ के पहुंच रही है, उसको पहुंचने नहीं दे रहे भाईजान। इतने सारी और खड़े, इनको भी उड़ा दिया भाईजान। मैं कह रही भाईजान बहुत गलत हो रही है भाईजान। भाईजान फिर फट गया, भाईजान फिर फट गया कि कौन कम वक्त पेजर लेकर आया था। लग रहा है तेरी ऐसी की तेरी तो मना किया, पेजर लेकर ही चलने का, पेजर लेकर चल रहा है। मारो उसको नालायक को। तेरी तो एक मिनट पेजर नहीं, मैं कह रही भाईजान, जी तो कुछ और रखा हुआ है, स्पीकर रखे हैं भाईजान। भाईजान मैं कह रहा था, न्यूज वाले कह रही हैं कि पेजर में बैटरी में वो बनाया था PETN, उससे फटा। यहाँ तो स्पीकर फट रहा है भाईजान। तो वो जो बात थी कि बैटरी के अंदर जो एक्सप्लोजिव है, चलिए बैटरी के अंदर हो सकता है, यहाँ तो स्पीकर भी फट रहे भाई। बूम बूम बूम, मरने भी नहीं दे रहे ढंग से, जनाजा नहीं निकल पा रहा ढंग से कम वक्त। तो तुम लोग को जन्नत नसीब नहीं होगी, बस हंस ले हो जितने हंस रहे हो, जन्नत नहीं मिलेगी, बात तरहूरे नहीं मिलेगी, समझ लेना बस। हाँ, फिर पुलिस वाले अंकल आए, बोले रुको मैं देखता हूँ। पुलिस वाले अंकल की खुद की फटी पड़ी है, उनका वायरलेस नहीं फट जाए। हैं, फट जाए, फट गया महिला, पुलिस अंकल के वायरलेस फट गए। अरे राम 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 राम। मैं कह रही भाईजान बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। मैं एकदम मैं कह रही हूँ भाईजान, बस मेरा भरोसा उठ गया भाईजान, अब बस हो गई भाईजान। मैं कह रही हूँ बहुत गलत हो रही है भाईजान। भाईजान ये भी चलेगा भाईजान, कहाँ जाए। मैंने पेजर की बात कर रहे थे आप, या तो उनके वायरलेस सेट फट गए, बम बम बम। बैटरी ये तो फटेगा, तो सारी बैटरी वाले बाहर बोले कुछ बैटरी को चलाना ही नहीं है, रट्टा ही मतलब। तो बेटा तुम्हें इजराइल कहते हैं उसको, तुमको खच्चर पे ले आएगा वापस, तुम चिंता मत करो। वो खच्चर पे बैठ के उड़ना, तुम टेंशन मत लो, उसी पर उड़ाएगा तुमको। शैलेश जी कह रहे हैं ऑमलेट तो बन गया, अब 72 के साथ क्या करेगा? वो तो सर खेल खत्म हो गया। चलिए, नवीन जी की गुस्ताखी पेजर की एक सज़ा बॉल से जुदा रहे साहब, खेल हो गया। बेचारे सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी हो जाएगा। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन के हेडसेट्स हैं ये भी सारे उड़ गए। आइए और देखें ज़रा, खाली इतना नहीं, मैं कह रहा हूँ भाईजान, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है वो क्या रिया है। गाड़ियों फट गई बे, कहा कर रहा बे इजराइल? अबे जीने दे यार, काय मारे दे रहा है माइला। बूम बाम बूम। हम सोचे पेजर फटा, फिर बोले और कुछ फटा, फिर पता नहीं कहाँ फटा। बहुत परेशानी भैया, फटे फटे जा रहा है। आइला इधर तो पता नहीं क्या क्या फट गया रे बाबा। ओए होए होए होए। हाँ हाँ, क्या गाना था, क्या म्यूजिक था। बूम, उड़ गया म्यूजिक। अरे राम राम राम।
मैं कह रही हूँ बहुत गलत हो रहा भाई साहब। अरे रे 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 भाईजान, देखो भाईजान, पुलिस के वायरलेस फट रहे हैं, रेडियो रेडियो वॉकी टॉकी सब फटे जा रहे हैं, गाड़ियाँ फट गई भाई साहब, कारें फट रही हैं। मैं कह रही हूँ जिधर बैटरी है वो फट रही है भाईजान, बैटरी मतलब फटेगा। अब आप समझ लो क्या होना है। तो ऐसा क्या कर दिया भाई, वो तो कहते जो पेजर की बैटरी, तो सबरी बैटरियाँ फट रही हैं, धाएँ धूँ जिधर है। खाली बैटरी नहीं सर, जो आप सोच नहीं सकते वो हो रहा है। आइए देखें जरा, नज़ारा तो देख लीजिए। ऐसा नज़ारा आपको दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा जीवन में। बड़े लकी हैं अपन लोग यार, हैं रिकॉर्ड प्लेयर से चले हुए लोग, पेजर फट रहे हैं, पेजर। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं, क्या करें। ओ हो। अरे राम, अरे राम राम राम, बड़ा बुरा हाल है साहब। क्या क्या बताएं, क्या क्या फटा, समझ में नहीं आ रहा बेचारों को, पल्ले नहीं पड़ रहा उनको, कहाँ जाएं, क्या करें। आइए, अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमने कहा ना जिधर बैटरी उधर फटा। आई ला अबे भैया, स्कूटी गरीब आदमी की होती है जो पेट्रोल नहीं भरा सकता, वो भी फट गई। बैटरी वाली थी, मैं केरिया भाईजान, बैटरी। मैं केरिया भाईजान, जिधर तुमने बैटरी लगाई उधर फट रही है। मैं कह रही हूँ ये बहुत बड़ी साजिश है अमेरिका की भाईजान, बहुत गलत हो रहा है भाईजान। ओए होए 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 होए, सुभान अल्लाह, ये क्या हो गया। अब यहाँ तो ना कार की बैटरी, ना व्हीकल की बैटरी, ना कछू, ये का फट गओ, टीवी फट गओ का है। लाहौर पे बिल्ला कूदत, लाहौर पे बिल्ला कूदत, बताइए साहब, ऐसे फटाफटी, ऐसे फटाफटी होगी भाई साहब। हम नहीं खेल रहे, बिल्कुल नहीं खेल रहे, ये गलत है। घर के अंदर फट रहा है बम, ऐसे चलता है क्या। नेक्स्ट मे बी इन टीवी, माइक एंड स्पीकर हो गया सर, माइक टीवी भी फट रहे हैं, सब फट रहे हैं लाइन से। टीवी का हमने अभी आपको दिखाई दिया। अभी और देखिएगा, अभी और दिखाते हैं आपको, देखते जाइए। गजब टेक्नोलॉजी निकाली भाई। आइए अब देखते हैं एक और मज़ेदार चीज़। माइक हो गया, टीवी हो गया, हैं स्पीकर हो गए, हो सकता है इनमें कहीं बैटरी लगी हो, क्या मालूम। एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल डिवाइस सब फट रहे हैं सर। मैं कीड़िया भाईजान, अंगूठा लगा के अपनी अटेंडेंस लगा दो भाईजान, बूम, हाँ जी, अटेंडेंस सिस्टम फट गए। और ऐसे फटे कि भाई ये देख रहे हो लोहा टेढ़ा कर दिया भाई साहब। मैं कह रही हूँ ये टेक्नोलॉजी हमको भी मांगता है, मेरा को भी मांग। कोई मेरे को बता रहा था कि भारत को टेक्नोलॉजी दे रिया है पर खच्चे उड़ गए भाई साहब। ये लोहे के एनक्लोजर में था, ये सिर्फ अंगूठा लगाने की जगह थी, धाएँ हा। और बिल्कुल जहाँ अंगूठा लगता ना सर वो वाली, ये तो कैमरा है, इधर था अंगूठा, हाँ था, उड़ गया भैया। अब जहाँ में तो बैटरी भी नहीं है, तो पता नहीं ये मुँह क्या कर रहा है। घर के अंदर से पटाखन की आवाज़ आ रहा हो भैया। दीपावली अभी देर से है, मुँह ये तो अबाऊ मना मचाए जा रहे दिवाली। लियो ना, गोलियां नहीं है भाई साहब, गोलियां नहीं है, ये घर के अंदर डिवाइसेस फट रहे हैं। लाहौर पे बिल्ला कूदत, मोटा मोटा बिल्ला कूदत भाई साहब। किसने सोचा था कि ऐसा भी दिन आ जाएगा। मैं कह रही हूँ भाई साहब बहुत गलत हो रही है। किसने सोचा था ऐसा दिन आ जाएगा। ये मुआ इजराइल, कुछ सीखो इससे। मैं कह रही हूँ भाई साहब, जो आईफोन भारत में बने उस पर लिखो कंचा सेफ, आइटम सेफ। मेक इन इंडिया से ज़्यादा जरूरी हो गया अब ये, हैं। बाकी चीज़ें छोड़ो साहब। वल्लाह तुम क्या करती, आईफोन भी फोड़ देती। अबे तुम कौन चिड़िया होती, आईफोन भी फट गए जी। हाय 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 हाय, आइटम उड़ गया इनके चक्कर में। कम वक्त तो ये 3 कैमरे वाला तुम्हारा डल ले उसको नालायक कहीं के। हाँ आईफोन इतना महंगा, हमारी सिक्योरिटी, हमारी घंटा सिक्योरिटी, बोले इतनी सिक्योरिटी तो कंचे उड़ गए अगले आदमी के। तुम्हारी सिक्योरिटी लगे, सिक्योरिटी काय की सिक्योरिटी तुम्हारी, ऐसी की तैसी आइटम उड़ गया भाई साहब, उसका 500 मीटर चीथड़े उड़े पड़े। कैसी बातें कर रहे हो, कंचे ढूंढ रहे मिल नहीं रहे, वो 72 उड़ के पास पहुंच गया, तुम कह रहे हो हमारा आईफोन सेफ है, हमारी सिक्योरिटी। काय की सिक्योरिटी भाई, हैं। इजराइल कहते हैं इसको, ऐसे ही नहीं इजराइल कहते। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब स्काइप मैंने शुरू किया था, इजराइल के बच्चों से मेरी बात हुई थी। 11th में बच्चे वो काम कर रहे थे जो यहाँ के डॉक्टरेट में जो प्रोग्राम्स नहीं होते, वो 11th के बच्चे कर रहे थे। इस लेवल का पढ़ाई का डिफरेंस है। मैग्नेटिक लेविटेशन के ऊपर उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था, मैं हैरान रह गया था, ठीक है ना। और शायद मैंने उस समय पहली बार ही सुना था उनसे। मैंने कहा ये किस चिड़िया का नाम है, गूगल पर सर्च किया जाके, तब जाके मालूम चला ये बोला, ये अब कर रहे हैं ये लोग। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको।
केयरफुल विद हेडफोन्स एंड मसाजर्स, सब बोलेंगे सब। हाँ, बचना कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बात सिर्फ इतने पे होती तो भी ठीक था। ओए होए, मोबाइल टावर भी नहीं बचे, रेडियो स्टेशन के टावर भी नहीं बचे, रेडुआ नहीं बच रहा, ट्रांजिस्टर नहीं बच रहा। भैया रे भैया दैया, मैं कह रहा हूँ भैया मोए कछु ना सुन लो, संगीत में ऐसे ही हरामे कह रहे हैं, तुम लिखी आती किताब में संगीत हरामे, कम वक़्त माने नहीं, सब रे ट्रांजिस्टर फटे रहे। पहले लिखा किताब में ना, हराम है हराम है हराम है, इसके लिए लिखा था हराम है, कम वक़्त मानते नहीं हो, लिखा था सब हराम है, तो पीजन लगा के चले उड़ गए। पहले ही बोला था हराम है, कम्युनिकेशन मना किया था हराम है, उड़ गए। हाँ, मुझे वो लाउड स्पीकर थे ना, भोंगे उसको तुरई बोलते हैं, बूम बूम बूम, शैतान की आवाज़ पहले कहा था, आप माने ही नहीं, उड़ गए। कमाल है, गजब है साहब। ऐसा बुरा हाल होगा सोचा नहीं था। स्मार्टफोन बोल गए साहब, रेडियो इंक्लूडिंग कार रेडियो, गाना सुनते हुए जाएंगे हैं, महबूबा महबूबा हैं, गुलशन में गुल में खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू, इधर कंची उड़ गए बम। अब बोले 1 घंटे के लिए मिले, हो गया काम, ले मिल लियो तुम, हो गई महबूबा, कर लियो। बताओ, कार रेडियो तक नहीं छोड़े आपको। कार रेडियो का बड़ा, किस किस को कार रेडियो का शौक है, आज मेरे को मालूम चल रहा है कि मैं तो पूरे, भाई साहब अपन तो घर से ही नहीं निकल पाएंगे, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डाल रहे हो। मेरे तो बड़े बड़े टावर भी इतने बड़े बड़े लगा रखे कंप्यूटर के भाई, क्यों कमाल हो गया। नाउ वी नीड टू पे 50 टाइम्स इंस्टेड ऑफ 5 टाइम्स। अरे साहब पूछो मत, बहुत बुरा हाल है, कमाल है। चलो साहब, लेकिन कुछ भी कहिए, कार रेडियो, कार के टेप रिकॉर्डर्स, कार के FM रेडियोस, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, वॉकी टॉकी, होम इंटरकॉम, होम थिएटर्स, सोलर एनर्जी सिस्टम, बैटरीज, कुछ नहीं बचा, सब फटा। 30,000 से ज़्यादा डिवाइसेस घर और लोग इनके सर्विलांस पे थे। प्रिसाइसली पिन पॉइंट काम किया इन्होंने। और कर लो हिजबुल्ला हिजबुल्ला, हो गया हिजबुल्ला, नहीं रहा लुल्ला। अब कैसी है, काहे के हिजबुल्ला बे हैं, अब हिजबुल्ला पूछेगा वेयर इज लुल्ला, दैट्स गॉन, हो गया काम। माफ़ करना मेरे को, मैं क्या करूँ। इन लोगों के लिए कोई, मेरे मन में कोई वो नहीं है। आतंकवादियों के लिए मेरे मन में बिल्कुल भी 1% भी दया नहीं होती, और क्रूरतम व्यवहार मैं इनके साथ कर सकता हूँ, क्रूरतम इनके साथ जो व्यवहार वो कम है। खैर, तो भैया कहाँ कहाँ लगाया था वो बता रहे थे चैनल वाले की, वो बम का पाउडर लगा था, कहाँ कहाँ लगाया था, इंटरकॉम भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, उधर भी लगा दिया, टीवी के सेट फट गए। उफ, और ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही फटे हो फट करके, अरे ना, ऐसे बम की तरह से फटे, धज्जियाँ उड़ गई हैं घर के घर की, उठ के भाग रहे। गाना तो सुन लियो, हराम। हाँ सच में, मत सुनो, इसी में भलाई तुम्हारी ना। इट्स टाइम फॉर डर का माहौल। अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुआ डर का माहौल, अभी कहाँ, अभी तो आज तो सारे सब चीज़ें फिक गई। आज बेचारे घर के बाहर सो रहे होंगे सारे के सारे, समझ में नहीं आ रहा उन्हें कहा। बहरहाल मोसाद कमेंट्री ने भाई वीडियो बनाकर भेजा है, आइला बोले ये हमसे लड़ने आएंगे, आ हा वल्लाह, ये हिजबुल्ला जो लड़ने जाएगा अब इजराइल से लड़ेगा। ओफ ओफ ओफ, हार्ड, बहुत हार्ड। ऐसा कौन मजाक उड़ाता है किसी का। एक तो वैसे ही उड़ा दिया, आइटम ख़त्म। अब क्या करे बेचारा, पैर उड़ जाए भाई साहब तो दिक्कत नहीं है, बैसाखी से काम चल जाएगा। वहाँ कोई बैसाखी नहीं, कुछ नहीं, साफ कर दिया तुमने मैदान, कुछ नहीं काम आ रहा। बहुत गलत हो रहा है, ये अमानवीय है भाई साहब, इनह्यूमन है। ह्यूमन राइट्स में इसके लिए बात उठाई जानी चाहिए। अब ना, हाउ कैन यू, वी आर हिजबुल्लाह, यू कैन नॉट साफ अवर डैश डैश डैश। हाँ कमाल है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ कमाल है। चलो कोई नहीं साहब, इतना धमाधम किया है कि पूछिए मत। आइए, खूब पटाखे बजे। हाँ नेतन्याहू जी बैठे हैं। נתניהו, ראית שמושכים אותך לג'יימס בונד? פתאום ג'יימס בונד. נתניהו, בנימין נתניהו. हाय हाय, בנימין נתניהו. בנימין נתניהו. נתניהו, בנימין नतन्याहू. उनको दिखाया वीडियो, फोटो दिखाई, बोले लोग कह रहे थे धमाकों के बाद कि ये तो जेम्स बॉन्ड है। बोले नॉनसेंस, क्या जेम्स बॉन्ड होता है, नेतन्याहू नाम है मेरा, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या बात है भाई, गजब, कमाल है। ज़िंदगी जीने का तरीका ये है, मतलब राष्ट्राध्यक्ष भी मज़े में जीवन जी रहे हैं, पूरे फुल मज़े लेने, फुल मज़े, और ऐसा ही होना चाहिए। इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं वापसी उन लोगों के लिए
जिनको इन्होंने गाजर मूली की तरह काट दिया था, जिनको इन्होंने बच्चों को जो माइक्रोवेव में भून दिया था, जिंदा बच्चों को। इतनी बेशरम, इतनी बेहया कौम में कोई और होता तो शायद डूब मरता। लेकिन यहाँ भारत में बैठे हुए गद्दार भी उनका समर्थन करने उतर आते हैं। बच्चों को भून कर खा गए साहब, वो लोग हैं ये। क्या इनके साथ रहम की कोई रहम नहीं है। जितना बुरा इनके साथ हो सकता है उतना बुरा होना चाहिए, और भगवान और ताकत दे बेंजामिन नेतन्याहू को। खैर, अब इनको समझ में आया, बोले कुछ कर ही नहीं पा रहे हम तो, सब फटा जा रहा है, जो है सो फट रहा है, फिर क्या करें। अब अपने ओरिजिनल हथियार उठाओ भाई साहब। अब तो बस एक ही चीज़ पे विश्वास बचा है, पत्थर। भाई यूएन की गाड़ियों पे पत्थर फेंकने लगे, बोले तू करा दिया है। आए उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने किया क्या, हम क्यों पिट रहे हैं, मतलब हमने क्या किया, ये पत्थर हम क्यों खा रहे हैं। पत्थर इसलिए खा रहे हो, कंचे उड़ गए इसलिए तुम पत्थर खा रहे हो, खत्म। उनको समझ में तो आ नहीं रहा, करे क्या, बेचारे परेशान हो गए, सारी चीज़ें उठाकर अलग रख दी गई। कमाल है। लेकिन इस कमाल के बाद आपको एक चीज़ और आज सोचनी पड़ेगी। मैं लगातार इस बात को कहता चला आ रहा हूँ कि आपका अपना सिस्टम होना चाहिए, आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये सब कुछ मालूम है क्यों हो पा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे सिग्नल्स उन्होंने डेवलप कर लिए जिससे वो रेडियो सिग्नल्स भी हैं, कोई अन्य तरह के सिग्नल्स भी हैं, जिससे वो ये ब्लास्ट कर पाने में सक्षम है। एक ऐसी नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल कर ली है जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए मैं हमेशा से कहता आ रहा था लगातार, तब आप लोग मेरी बात को शायद नज़रअंदाज कर रहे होंगे, कि अपना भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। हम किसी का भी मोबाइल इस्तेमाल ना करें। आप सोचिए, जो आप ये पेजर में इतनी सी बैटरी है सर, इतनी सी जरा सी, आपके मोबाइल में 5-5 हज़ार mAh की बैटरी लेकर बैठे, अगर ये फट गया तो क्या होगा, कभी सोचा है। चिथड़े उड़ जाएंगे आपके। आप अपने घरों में, मैं हमेशा से अक्सर इस बात को बोलता आ रहा था और अक्सर बोलता था कि जितनी बड़ी बैटरी उतना बड़ा बम। आप अपनी जेब में बम लेकर चल रहे हो। मुझे आज भी याद आता है, बहुत सारे जो मेरे पुराने मित्र उनको आज याद आ रहा होगा कि यार क्या बात बोली थी। लोग बोलते थे उस समय और पावरफुल बैटरी चाहिए। मैंने हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलती, जितनी बड़ी बैटरी उतना बड़ा बम। आज वो बात साबित हो गई कि जितनी बड़ी बैटरी उतना बड़ा बम। आप अपनी जेब में बम लेकर चल रहे हो, क्योंकि कभी भी फट सकता है, और अब तो फाड़ा जा सकता है एक कमांड देकर। ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का। छपन को कुछ सीखना चाहिए मोबाइल फ़ोन उठाने में भी। देखिए इस समय तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं ना, सबके मोबाइल बाहर हो गए होंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होंगे सब बाहर हो गए होंगे। रात को सोने से पहले सब बाहर हो गया होगा, सब क्लियरेंस हो गई होगी। अब कोई रिस्क नहीं उठाएगा, क्योंकि जो वहाँ हुआ वो कहीं भी हो सकता है। तो इसमें बात डरने की नहीं है। बात यह है कि जो बच गया वो सिक्योर्ड रहे, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, नहीं तो निपट जाएंगे। दे माइट बी यूजिंग माइक्रोवेव्स फ्रॉम सेटेलाइट, यू नेवर नो सर। क्या टेक्नोलॉजी तो अभी भी नहीं मालूम। चीन में हमारे बैटरी के साथ लगा, अब बैटरी का खेल ही नहीं है सर। जिनमें बैटरी नहीं है वो फट गए, स्पीकर फट गए, घर का टीवी फट गया, उसमें थोड़ी बैटरी होती है। आप सोचिए सर, डज ताइवान हैव अ हैंड इन दिस लिथियम बैटरी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये एक नेक्स्ट लेवल का सर। यहाँ माइक्रोफोन फट गए, यहाँ पर जो है टेलीविजन सेट फट गए, यहाँ पर स्पीकर्स फट गए, यहाँ पर मोबाइल फट गए, यहाँ पर आपका वायरलेस हैंडसेट फट गए, वॉकी टॉकी फट गए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, रेडियो सेट्स फट गए। सोचो आप, तो क्या बचेगा सर? कुछ भी नहीं बचा। यानी एनीथिंग विच इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब फटा। जो ट्रांसमिशन लाइन है वो फटी। आप ट्रांसमिशन लाइन पे आपके स्मार्ट मीटर आ गए ना सर, वो सारे फटे। स्काडा सिस्टम फटा। भारत में स्काडा सिस्टम सब जगह लग चुका है, मैं समझता हूँ लगभग पूरे देश में लग चुका है। अब ये स्काडा सिस्टम जब कल फटेगा तब क्या होगा? आप क्या बिजली खत्म हो जाएगी? कैसे आप इस बिजली को, सोचिए कितना बड़ा रिस्क उठा दिया हमने। इससे तो हमारी पहले सीधे सीधे लाइन थी, वो ज़्यादा अच्छी थी। वो क्या कहकर लगवाया गया हमारे, और चाइनीज़ स्काडा लगे हैं सब जगह, पता कर लीजिएगा क्या कहकर लगवाया गया था। अरे इससे फॉल्ट आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है। भैया रहने दो, हमारी जनता वैसे ही चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोल देती है, हटा लीजिए इनको, इसी में भलाई लग रही है मुझे। तो बहुत चिंता का विषय है। आपके यहाँ जो टेलीकम्युनिकेशन है खुद का है क्या? नहीं है, सारा बाहर का है। आइए, सरकार ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सरकार की चेतावनी, खतरे में है आपका स्मार्टफोन। ये तो हर दूसरे दिन का कहानी है, पर ये आज ही का 18 सितंबर 6:54 शाम को। कहते हैं साहब हैकर्स जो है, CERT ने जो जारी की है, बोले आपका हैकर्स जो है इसमें हैक कर सकते हैं 12, 13 और 14 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो स्मार्टफोन है उनमें। यानी आप अपग्रेड करो, नहीं तो आपको हैक करके आपका सारा सामान, सारा आपका जो पैसा है वो निकाल लेंगे। ये एक अलग लेवल का एक स्कीम चल रही है। लेकिन बात यह है कि आप इससे बचेंगे कैसे? आपके पास क्या है बचने के लिए? डू यू हैव एनी मोड और एनी सच प्लान जिससे आप बचोगे? क्योंकि चिंता का विषय सर इसलिए है, अगर आप देखेंगे तो पूरा जो ये देख रहे हैं, इस प्रकार से इजराइल ने ये डॉट 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 देख रहे हैं, इन सब का सर्विलांस किया था। कौन आदमी कहाँ कहाँ तक जाता है, क्या करता है। हाँ, 30,000
30,000 के आसपास लोगों पर निगाह थी। ठीक है, चलिए, बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। अब ज़रा एक और चीज़ पर आए। 30,000 की हम बात कर रहे हैं, 30,000 ही एक और जगह फिगर मैच करती है। प्रोजेक्ट संभव, 30,000 सैमसंग के फ़ोन खरीदे गए थे, इसमें भी 30,000 फ़ोन्स भारत सरकार द्वारा इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 30,000 सैमसंग फ़ोन्स प्रोजेक्ट संभव के दौरान। ठीक है, और इसमें जो नीड टू मेकर ओन, अभी तो सर बहुत 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 कम्युनिकेशन कहाँ तक जाएंगे, अभी अपन उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस प्रोजेक्ट संभव में जो तमाम सारी लोकेशंस बनाई गई थी अपने उस पर, वो सारी मैप हो सकती थी। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने बोला भी कि हम जो है जो इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें सही नहीं है। बीएसएनएल का नेटवर्क भी जो अभी आप देख रहे हो ना, बीएसएनएल दोबारा से आ रहा है, उसमें भी इक्विपमेंट्स चाइनीज़ लग रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपना 5G बना लिया, पर इक्विपमेंट उसमें भी या तो चाइनीज़ है या विदेशी है। आपका इक्विपमेंट तो है ही नहीं एक भी। आप करोगे कैसे? आप कहते हो हम उसको बहुत थॉरोली चेक करते हैं, उसके अंदर बग तो नहीं है, फलान तो नहीं है, ढिकान तो नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों को शायद एक वीडियो दिखाया था, दिखाया कि नहीं दिखाया बताइएगा, सेमीकंडक्टर का। नहीं दिखाया तो मैं अभी ढूंढने की कोशिश कर लेता हूँ। तो एक सेमीकंडक्टर क्या खेल कर सकता है, इसको आप सोच भी नहीं सकते। उसके अंदर इतना सारा कुछ होता है कि आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर उसकी, आप कितना भी बग चेकिंग कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और आप सोचते रहेंगे। उस लेवल पे आप जा ही नहीं पाएंगे जिस लेवल पर एक सेमीकंडक्टर काम करता है। और इसको ऑपरेट किस तरह से किया गया अभी तो ये भी किसी को नहीं मालूम है। उम्मीद करेंगे जल्दी ये भी मालूम चले कि पूरा माजरा है क्या, किस प्रकार से हुआ। खैर, तो हम बात कर रहे थे भारत में जितने भी जो टावर्स लगे हैं सारे चाइनीज़ टावर हैं, सारे चाइनीज़ इक्विपमेंट है या कहीं और के इक्विपमेंट है। भारत का अपना तो कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपना बना लें तो क्या बना लोगे आप अपना? मान लीजिए आपने कोई पीसीबी बना भी ली, कुछ कर भी लिया, उसमें अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर तो आप विदेश का ही इस्तेमाल करोगे। बात तो फिर वहीं आ गई। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं कि सेमीकंडक्टर किस चिड़िया का नाम है। ये माइक्रोस्कोप में देख रहे हो आप, ठीक है। अब आप देखते जाइएगा जरा, ये है 0.6 mm और ये उससे छोटा है। और ये देखिए ये सर्कल घूमता चला जाएगा। सेमीकंडक्टर के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप सर, ये सर्किट देख रहे हो आप, इसे इसका बग ढूंढ पाओगे? ये देख रहे हैं आप सर्किट, देखते जाइए सर। हाँ हाँ, आपको लगा खत्म हो गया, अरे नहीं, अभी और आएगा। आपको लगा ये खत्म हो गया, अरे नहीं साहब, अभी तो कहाँ। ठीक, अब सोचिए कहाँ इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग डाल दी जाए, पता ही नहीं चलेगा आपको। कहाँ कौन सा लूप ऐसा डाल दिया जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या समझे आप? ये है सेमीकंडक्टर 1 जो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे आप। ठीक है बॉस, एनएम में होता है। तो नैनोमीटर्स। टाइगर जी कहते हैं टेक्नोलॉजी बाहर नहीं आना चाहिए वरना चीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा। तो सर बहुत लग गए होंगे लोग, इसको नहीं आएगी बाहर, लोग बनाने में लग गए होंगे इसी टेक्नोलॉजी को। सर द अटैक SBI एंड LIC, सो इट्स सेफ टू कीप मनी इन सेविंग अकाउंट। अरे ऐसा नहीं, कुछ नहीं, सब जगह सेफ है, इतना टेंशन मत लो। जब होगा तो सभी कोलैप्स करेगा, इतना टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो सोचिए ये आपको सेमीकंडक्टर दिखाया। अब वापस आते हैं मुद्दे की बात पर। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर बार बार जो है बातचीत होती है। और आप सोचिए
हम लोग सब लोग ऑप्टिक फाइबर पे काम करते हैं, जिसमें कितना भी डेटा एकदम से इधर से उधर हो सकता है, GBPS TBPS। क्या ये ऐसा फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल की जानी चाहिए सेना में या ऐसे तमाम सारे सैन्य ठिकानों में? आप कहेंगे कि फिर से तो काफ़ी दिक्कत भी आएगी। बिल्कुल आएगी। अगर आप लोग याद हो तो मैं दो चीज़ें आपको याद दिलाता हूँ। एक, मुंबई में इलेक्ट्रिक आउटेज हुआ था, बिजली पावर आउटेज, है ना, बिजली पूरी चली गई थी, याद है आपको? कैसे गई थी? जब आपके जो ग्रिड हैं उन पर हमला हुआ था, याद आया? तो कितना आसान है सर आपके सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देना। आई थिंक चाइना ऑलरेडी हैज़ अवर इन्फॉर्मेशन। वो तो सबकी है, इन्फॉर्मेशन का ही सारा खेल है ना। इसके बाद में अगर आपको याद हो कि एम्स की OPD वो भी हैक हो गई थी, अगर आपको याद हो। तो ये सारी चीज़ें हैकेबल हैं, ठीक है। अब जो लड़ाई होनी ना, वो वैसी लड़ाई नहीं होनी जैसे आप सोच रहे हो कि आमने सामने लड़ाई होगी, गोलियां चलेंगी, कुछ नहीं। अब तो आपके सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे, बैठा देंगे, आपको घुटनों पे ले आएंगे। सवाल इस बात का है कि आप इससे लड़ोगे कैसे, क्योंकि आपके पास तो इतनी भी चाबी नहीं है कि आप जो है अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सको, इतना भी नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये जो आज का जो अटैक है, ये भी तो एक तरह का साइबर अटैक टाइप का ही है। वो साइबर है क्योंकि ऑप्टिक फाइबर के थ्रू आया। ये भी अटैक कुछ किसी प्रकार की कोई रेज, कुछ इन्होंने कुछ डेवलप किया, कोई सिग्नल्स डेवलप किए। तो अटैक अब इस लेवल के होंगे, है ना। तो अपने में बड़ी चौंकाने वाली, बड़ी अजीब सी बात है। खैर, अब आप एक बात और समझिए, BSNL में बहुत पहले हमारे पास BSNL में जो सिस्टम लगे थे वो सीमेंस के लगे हुआ करते थे, महंगा, काफ़ी महंगा। फिर टेंडरिंग प्रोसेस आया। क्यों टेंडर का मैं विरोधी रहता हूँ, अब आपको समझ में आ रहा है। आज आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। टेंडर हुए, सीमेंस का रेट ज़्यादा था, हुआवे का रेट, जो चाइनीज़ कंपनी, उसका रेट कम था। BSNL के जितने भी स्विचिंग सिस्टम्स हैं उनको बदल दिया गया और वो सारे हुआवे पे आ गए, चाइनीज़ कंपनी पर। बाद में हुआवे का मालूम चला कि हर सिस्टम इनका जो है वो लीक्ड है, हर सिस्टम जो है वो स्पाई करता है। तब जाकर इसको ब्लैकलिस्ट किया गया और अमेरिका ने भी इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस बार हमारे यहाँ ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए 5G में, ठीक है। तो क्या BSNL में जितने भी आज की तारीख में जिसको हम सबसे सेफ मानते हैं, सरकारी है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के जो बड़े लोग हैं वो भी उसी पर बात करते हैं, पर वो तो वनरेबल है ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी वनरेबल है। अब आप बात किस पे करेंगे? जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी बाहर की है, जिन ऑप्टिक फाइबर्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी बाहर की है। चलिए, ऑप्टिक फाइबर तो भारत में बनने लगा है। जिन सिस्टम्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो सारे बाहर के हैं। अगर आज आप बनाना भी चाहो तो SMD आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। आप PCB बना के क्या कर लोगे अकेली? उसमें लगाओगे ना, SMD तो लगेगी ना। SMD है तो सेमीकंडक्टर है तो बाहर का है, उसमें कहाँ कौन सा लूप डला ये भी नहीं मालूम आपको, तो कैसे आप उससे बाहर आओगे? इतना आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल है। सेल टावर, डेंजरस एमिट रेडियो एक्टिव सिग्नल्स। हाँ, ऐसे भी मारा जा सकता है लोगों को, स्लो पॉइजन ऐसे भी दिया जा सकता है कि उनमें से जो है रेडिएशन ज़्यादा उसकी बढ़ा दी जाए। वो भी कोई हैक करके कर देगा, तब क्या करोगे? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के भी सारे सर्वर डाउन हो गए थे कुछ दिन पहले, करेक्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या करोगे आप? अब एक और घटना हुई थी, ZTE के काफ़ी इक्विपमेंट जो है BSNL ने लगाए थे, और एल्काटेल ल्यूसेंट, पहले एल्काटेल का काम बहुत होता था अपने। एल्काटेल के पहले फ़ोन भी आए थे, मोबाइल फ़ोन्स, बंद हो गई वो कंपनी, उसने बंद कर दी, बोले हम कंपटीशन नहीं करेंगे इतना, ऐसा कमर तोड़ कंपटीशन नहीं कर सकते। तो एल्काटेल ल्यूसेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसका कैंसिल कर दिया गया था, ZTE को दे दिया गया था। और इस सब के पीछे कौन था? TCIL, टाटा कम्युनिकेशंस। गलवान के बाद ये घटना हुई थी, जल्दीबाजी में सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है। गाइडलाइंस भी नहीं आई, कुछ नहीं आया, ये सारा कर दिया गया। सवाल इस बात का है कि इस पर एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन उठाया था, हैदराबाद के DGM थे, BSNL के थे, उनका उठाकर नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बोले चलो भगो, तुमको ज़्यादा दिमाग आ रहा है। अब आप सोचिए होता क्या है भारत में भी। एक मैं आपको बड़े क्लियरली बताऊं, मैं जब कॉलेज से पास आउट हुआ और नौकरी वोकरी के बाद में, जब नौकरी से पहले और नौकरी के बाद, हम लोग का एक ग्रुप था इंजीनियर्स का, मतलब मैं इंजीनियर नहीं था, आइडियाज़ होते थे, हमारे साथ में कुछ लोग काम करते थे। तो उस समय मॉडेम आते थे 56 kbps, सबसे हाईएस्ट लेवल का मॉडेम होता था। आज आप लोग को हंसी आती होगी सुनकर भी। तो ऐसे मॉडेम बनाना, ये करना, तो क्या होता है कभी कभी कोई चीज़ बनाते तो कोई ये चीज़ पूरी नहीं बनती, उसका एक पार्ट आप बना सकते हो। तो उस ज़माने में पार्ट बना ले, ऐसा नहीं कि टैलेंट आ जाए, टैलेंट तब भी था भारत के पास। वो जो आज हम जैसी उम्र के जो लोग हो गए, लोग बड़े आराम से गाली देते हैं, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, नहीं बहुत किया, बनाया लोगों ने। लेकिन वो उसको जब लेके आप जाते थे ना किसी के पास कि साहब हमने ये पार्ट बनाया, अरे तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा थोड़ी है, फेंक दिया उठाकर।
गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं होता था, कॉर्पोरेट कोई सपोर्ट नहीं होता था। भारत में जिन लोगों ने सर्किट्स बनाए, जिन लोगों ने चीज़ें करी, उन्होंने विदेश में जाकर बेची और विदेश की उन कंपनियों को बेच दी जो लोग ये काम कर रहे थे। सोचिए, और वो लोग बाहर चले गए, सेटल हो गए। मेरा कज़न भी उनमें से है, टेलीकॉम में बहुत काम किया उसने, बहुत पहले भारत छोड़ दिया था, 98 में उसने भारत छोड़ दिया था। बोले यहाँ कुछ नहीं है, ये तो यहाँ तो ये काम ही नहीं करने देंगे। और उसने एरिक्सन से लेकर, ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसको उसने जो है सामान ना बेचा हो, खुद का बनाया हुआ। तो भारत में लोगों ने तब भी बनाया, लेकिन कभी सपोर्ट नहीं मिला। वो सपोर्ट आज भी लगभग वैसा ही है। अगर उस समय उस समय कर दिया गया होता कि नहीं, हमको जो भारतीय अगर कुछ देगा, छोटा पार्ट भी देगा, तो हम बाहर के लोगों को कंपेल करेंगे कि आप ये पार्ट लगाइए उसमें, तो शायद भारत आज बहुत आगे होता। भारत अभी बहुत पीछे, वनरेबल है। सारी टेक्नोलॉजी और यंत्र चीन, ताइवान और बाहर से कंप्लीटली। तो जो वहाँ हुआ हमारे यहाँ तो बहुत ईजिली हो जाएगा। है ना। अब सवाल इस बात का है कि आप क्या जो लोग हैं, आप क्या जो लोग काम कर रहे हैं, आपके जो ऑफिसर्स हैं, पहली बात तो उनके फ़ोन बंद होने चाहिए सबके, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर, आपका खुद का कम्युनिकेशन हो और वो रोबस्ट हो, उसमें कोई कम्युनिकेशन बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज मेरी कई सारे लोगों से बातचीत हुई, कई सारे बड़े लेवल के लोगों से, और अगर आप कंपनी से पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे टावर्स को आप जो है कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़े लेवल पे जो लोग काम करते हैं उन्होंने बताया, बोले कि अगर सिग्नल है सर और फ्लोट कर रहा है, यानी कि हमारा मोबाइल का सिग्नल है, या आप ये जो अभी आप देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वाईफाई के थ्रू देख रहे हैं, सिग्नल है और फ्लोट कर रहा है, तो उसको एनालाइज कोई भी कर सकता है। एनालाइज करके सर उसको ब्रेक कोई भी कर सकता है, उसमें अंदर कोई भी जा सकता है उस सिस्टम के। तो सिस्टम तो कोई भी सिक्योर नहीं है देखा जाए तो, कायदे से इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना आप सिक्योर कर सकते हैं आपके ऊपर है। लेकिन हम तो एकदम ही खुली किताब है, हम तो एकदम ही वनरेबल बैठे हैं। बहुत ज़रूरी है हमको थोड़ा सोचना। और जितने भी भारत के जो सामरिक दृष्टि से जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, इट्स हाई टाइम उनके फ़ोन सबके बंद कराने पड़ेंगे आपको। सिर्फ फ़ोन नहीं सर, फ़ोन के साथ फिटनेस बैंड भी जो आप पहनते हो ना, फिटनेस ट्रैकिंग एप्स स्टार गिव्स अवे लोकेशन ऑफ सीक्रेट यूएस आर्मी बेसिस। यूएस आर्मी बेसिस की सीक्रेसी लीक हो गई साहब। कैसे? ऐसे कहाँ कहाँ वो मूव कर रहा अधिकारी, कौन कौन से अधिकारी कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं साहब, पूरी लोकेशन आ गई। ये इस चैम्बर में जाता है, यहाँ जाता है, ये टॉयलेट तक जाता है, इसके बाद आता है, कितनी बार गया, कहाँ गया। खेल हो गया सर, यूएस आर्मी के साथ हो गया ये तो। स्ट्रावा तो फिटनेस बैंड भी जो आप पहनते हो, आपको लग रहा है वो आपके स्टेप्स काउंट कर रही है, कितना चला कितना नहीं चला, उसने बता दिया आज तुमने इतनी कैलोरी बर्न करी है। दादा वो ये बता रही है फिटनेस बैंड, हमारा जो फिटनेस वॉच है वो, कि तुम्हारी नींद कैसी आई थी, उसे तुम्हारी हार्ट बीट तक मालूम है, उसे ये तक मालूम है। सोचिए यही चीज़ अगर ये हार्ट बीट उठाती कैसे, किसी सेंसर से ना। सोचिए उसी सेंसर को अगर प्रोग्राम कर दिया जाए, आपकी हार्ट बीट बढ़ा दी जाए, अगर ये फटाफटी हो सकती तो ये भी हो सकती है, और आपको हार्ट अटैक आ जाए, आप मर जाओ, आपको पता ही ना चले, और आपको कभी खबर ही ना लगे कि भाई ये तो आपके साथ खेल हो गया। तो फिटनेस बैंड पहनने वाले भी जो लोग हैं, कृपया कर वो भी इससे बचें, ठीक है। क्योंकि अगर हैक हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये पहले वाला ज़माना है, बहुत ज़माना बदल गया। जिस लेवल पर अब जो गेम हो रहा है वो बहुत मुश्किल है। और ख़ासकर जो फाइबर आपने जो बिछा दिए सारे एयरफोर्स स्टेशन, सारे मिलिट्री बेसिस पर, ये कभी ऐसा ना हो कि बहुत भारी पड़ जाए। या तो आप इसको बिल्कुल अलग रखें पूरी दुनिया से, और फाइबर नहीं, फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाते आप। ये जो फाइबर नेट आप ले गए हो, इंटरनेट ले गए हो, इंटरनेट भी ले गए हो, इंटरनेट भी ले गए हो, उसी ऑफिस में इंटरनेट भी है। आप अपना इंटरनेट अलग रखो ना सर, किसने कहा है? ज़रूरत क्या है आपको वहाँ पर इंटरनेट की? अपना सिस्टम अलग रखिए। उम्मीद करूँगा सरकार तक ये बात पहुँचेगी और सरकार कुछ जल्दी कुछ एक्शन लेगी और बिल्कुल अपना एक अलग सिस्टम खड़ा करेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को याद आ जाएगा, पहले के ज़माने में रेलवे फ़ोन्स हुआ करते थे, उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती थी, कोई कनेक्टिविटी नहीं। रेलवे फ़ोन अलग ही होते थे, रेलवे टू रेलवे लगते थे, बाहर लगते ही नहीं थे, कोई सिस्टम ही नहीं दिया था कि बाहर लगे। प्राइवेट फ़ोन अलग होते थे, पीएनटी पोस्ट एंड टेलीग्राफ के फ़ोन, और रेलवे का फ़ोन अलग होता था। अब इस रेलवे के फ़ोन में भी सब खेल है। एक फ़ोन होता था जो अधिकारी के पास रहता था, ये तो वो रेलवे फ़ोन हो गया। दूसरा, इनकी अपनी जो कम्युनिकेशन लाइन है जिससे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग की जो लाइन है वो बिल्कुल अलग होती थी। उसमें मैग्नेटो टेलीफोन चलते थे, घर 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 वाले। बाद में इलेक्ट्रॉनिक आए, आज भी शायद मैग्नेटो चलते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक आ गए थे मेरे जब मैंने लास्ट काम छोड़ा। तो इतना फ़र्क आ गया सर। सोचिए आप, उनको पता है कैसे करना है, उन्होंने लाइन अलग रख रखी है मैग्नेटो की, रेलवे की लाइन। ऐसे जो शुरुआत में जो रखा था ना सर, वैसे ही रखा जाना चाहिए। उस समय बहुत स्मार्ट लोग थे,
बाद में लोग आ गए लालची लोग, कैसे? टेंडर करो, टेंडर में जो कंपनी कम आ जाए, जिसने रिश्वत दे दी उसकी बात मान लो। सोच देखिए, अधिकारी जो बैठा है वो इस लेवल पे सोच नहीं रहा कि ये पूरा हैक हो जाएगा सिस्टम, हमारे देश का क्या होगा। वो तो ये सोच रहा है कि मेरे सामने पेटी आ रही है, पैसा कमाओ। उसकी सोच ही नहीं जा रही। सोचिए किसी अधिकारी ने अगर रोक लगाई है तो उस पर हमारे यहाँ ये चर्चा नहीं होती कि क्या ये वाकई में सीरियस मैटर है, बल्कि उसको नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है कि ये अड़ंगा लगा रहा है काम में, हटाओ उसको, बाहर फेंको। अगर ये स्थिति रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अजय राय जी लिख रहे हैं 60% रिजर्वेशन। हाँ, उसका भी फ़र्क कह सकते हो आप, उसका भी इफेक्ट आता ही है, क्योंकि उतनी दूर की सोच हर किसी की नहीं होती है, और जब नहीं होती है तो फिर ये चीज़ें होती हैं। चाहे आप किसी का भी लगा लीजिए साहब सिस्टम, है ना, चाहे आप जेटी का लगाओ, हुआवे का लगाओ, नोकिया का लगाओ, किसी का भी लगा लो, जो भी आपने किया हो, बट आई डोंट थिंक कि आप कहीं से कहीं तक सर्वाइव कर सकते हो जब तक आप दूसरे के उस पर चल रहे हो। बेहतर होगा भारत अपना सिस्टम बनाए। आप आज जो कह रहे हो 5G हमारा है, ठीक है, बैंड आपने बना लिया 5G का, इक्विपमेंट्स तो आज भी आप वही इस्तेमाल कर रहे हो। कहा है आपने कि हमारे इक्विपमेंट से एक भी नहीं है आपका। सच्चाई है, जो सप्लायर आपको दे रहा है, जो मेक इन इंडिया कह रहा है, झूठ बोल रहा है सर। वो स्क्रीन प्रिंट कर रहा है मेक इन इंडिया, वो बना ही नहीं रहा यहाँ पर। उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं, आपने कभी जाकर देखा ही नहीं कि तुम्हारी फैक्ट्री में कैसे बन रहा है, दिखाओ। वो लाकर प्रोडक्ट्स आपको बेच रहा है, और ऐसे सेंसिटिव इक्विपमेंट्स आपकी सेना में भी जा रहे हैं, जो मेक इन इंडिया के नाम पर जा रहे हैं, जो है ही नहीं। गौरांग दवे जी धन्यवाद भैया। तो ये स्थिति है, अब कैसे आप इससे बचोगे? बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा सा अब बढ़ना होगा, इसमें आगे जाना होगा। व्हाट अबाउट एरिक्सन इक्विपमेंट? देखिए, वो दूसरे देश से आते हैं, वो हैक कर लेगा, जिसका है वो तो कर ही लेगा ना। और ये तो आज सामने आ रही हैं चीज़ें, पहले तो सामने भी नहीं आती थी। भगवान जाने क्या क्या गेम हो गए। आपका देश ऐसी थोड़ी बिक गया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सबकी लंगोट उनके पास में है, सारे नेताओं की। वो पहले ही बता देते तुम किस किस से क्या क्या बात करते हो, है ना। लैंडलाइन टाइम्स और सेफर, नो डाउट देवर सेफर, पर उसकी बहुत लिमिटेशन बहुत है ना। आज हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर ले रहे हैं। लैंडलाइन पे आप ये नहीं देख पाते ना, कॉपर लाइन पर आप ये इंटरनेट इस तरह से नहीं देख पाते, चलता ही नहीं इतना फास्ट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सरकार सोचे, सरकार को क्या करना है। मैं समझता हूँ इट्स हाई टाइम सरकार को कुछ बड़ा फैसला लेना चाहिए। बहरहाल बड़ा फैसला सरकार ने आज ले लिया। यूएन में आज वोटिंग थी, और उस वोटिंग में भारत एब्सटेन कर गया। भारत ने वोट डाला ही नहीं। ये रहा इंडिया, एब्सटेन, ठीक है। कहाँ चला गया? अब यही था, ये रहा। तो ये फ़िलिस्तीन और इजराइल को लेकर जो है एक वोटिंग थी, जिसमें कहा गया था कि भाई अनलॉफुल ऑक्यूपेशन जो है इजराइल का, इजराइल वो तुरंत छोड़े और फ़िलिस्तीन की टेरिटरी उनको दे। 12 महीनों के अंदर ये करना होगा। भारत ने इसमें एब्सटेन कर दिया, बोले नहीं, हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। हम ना वोट यस में देंगे ना नो में देंगे। इजराइल के खिलाफ भारत को जाना नहीं है, और हमारा पारंपरिक जो पार्टनर है वो फ़िलिस्तीन है, कांग्रेस की देन से, है ना। तो आप उसको, ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में बदल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे आपके देश की विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी। विल टेक अ लॉन्ग टाइम, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सही लोगों से अलाइन होंगे।